हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू सर और आज मैं फिर से उपस्थित हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पर। और जैसा कि पिछले क्लास में मैं आप लोगों को सिखाया था आर्टिकल के बारे में, जी हाँ, आर्टिकल ए एन और द के प्रयोग के बारे में। ए एंड द का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं करते हैं, इसके बारे में मैं पिछले क्लास के वीडियो में आप लोगों को बताया था, समझाया था, बिल्कुल एक नए अंदाज में, एक नए कहानी के अनुसार और बहुत ही सुंदर ट्रिक पर मैं चर्चा किया था। द का प्रयोग कहाँ किया जाता है और द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। साथ ही मैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया था ए एवं एन के प्रयोग का। ए एवं एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, इंग्लिश में आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ए एंड द देखने में जितना छोटा है उतना ही बड़ा बड़ा गलती करवाता है, समझे। तो ए एंड द को आप लोग हमेशा माइंड में सेट रख सकते हैं मेरे उस ट्रिक को देख करके। आप अगर वो कहानी वाला ट्रिक, अगर आर्टिकल वाला नहीं देखे हैं वीडियो, तो अभी भी मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, आप जा करके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, एक बच्चा का रिक्वेस्ट आया था कि सर हमें इंग्लिश जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए हम पूछे कि तो आपको क्या समझ में नहीं आता है। तो वो बोले कि सर हमको ए एंड द का प्रयोग समझ में नहीं आता है। तो उन्हीं के लिए मैं एक वीडियो ये बनाया था ताकि उन्हें समझ में आए। बाद में उनका रिस्पांस मेरे पास आया कि सर आप बहुत ही महान हैं, आपके जैसा दूसरा कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। मैं उनके सोच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे प्रति ऐसा सोच रखते हैं कि मेरे जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, दुनिया एक से बढ़कर एक है, दुनिया में एक से बढ़कर एक इंसान है, हमसे भी बेहतर पढ़ाने वाले आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप इस YouTube चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो है बिल्कुल अलग अंदाज में नए नए टॉपिक को नए नए ट्रिक के अनुसार बढ़िया से बेहतर तरीके से मैं डील करूंगा। और जहां पर आपको कोई भी दिक्कत होती हो, कोई भी समस्या होती हो, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां पर आप देखिए मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को वहां से निकाल करके आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या इंग्लिश से रिलेटेड होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, हम आपके समस्या के समाधान के लिए सदैव आपके सेवा में तत्पर हाजिर रहेंगे। तो चलिए, आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही एक छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसे देखना उतना तो जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी है। और उस टॉपिक का नाम क्या है? जी हां, रिमूव टू। रिमूव टू, जिसे हम लोग रिमूवल ऑफ टू के नाम से भी जानते हैं। रिमूवल ऑफ टू एकदम ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, रिमूवल ऑफ टू। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये 12th के एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। 12th के, अगर आप 12th एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि ये 12th में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं पढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड का कोई दिमाग काम करता नहीं है, वो कब पगला जाएगा कोई ठीक नहीं है। वो हो सकता है ऐसे सिलेबस में नहीं दिया है कि आपको रिमूवल ऑफ टू 12th में पढ़ना है, लेकिन अगर उसका माइंड घूम गया और सपोज कहीं क्वेश्चन डाल दिया तो आप तो फिर रह जाएंगे ऐसे ही। इसलिए क्यों नहीं इसे पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आगे हम बढ़ते हैं, है ना। तो रिमूवल ऑफ टू की आज मैं बहुत ही अच्छी तरह से और सुंदर तरह से, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आज मैं आप लोगों को रिमूवल टू पढ़ाने वाला हूं। और साथ ही मैं इस एक वीडियो में इस रिमूवल टू को समाप्त कर दूंगा। और यदि आप बढ़िया से मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप रिमूवल टू के मालिक हो जाएंगे, अर्थात आप रिमूवल टू को चुटकियों में डील कर सकते हैं, चुटकी बजा करके आप रिमूव टू के क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे सकते हैं। जी हां, बहुत ही अच्छे तरह से। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि रिमूवल टू आखिर होता क्या है। व्हाट इज रिमूवल टू, है ना। रिमूवल ऑफ टू क्या होता है। देखिए, टू तो अलग ही है
ऑफ का मतलब आप लोग जानते होंगे काके की होता है, और रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि TOO2 को हटाना, TOO2 को हटाना। डिफिनेशन अगर आपसे पूछता है रिमूवल टू का, तो आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ टू फ्रॉम द sentences, बट याद रखिएगा, बट विदाउट change the sense of sentence is called remove to। देखिए रिमूव टू किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ टू, देखिए टू आपको दो तरह के भी मिल सकते हैं जिससे दोनों को हटाना पड़ेगा, TOO भी मिलेगा और TO भी मिलेगा। मैं अभी बताता हूं कि टू जो है इंग्लिश में टू 3 प्रकार के हैं। इंग्लिश में टू कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, और वो कौन कौन है मैं चर्चा करूंगा। रिमूवल ऑफ टू फ्रॉम द सेंटेंसेस बट विदाउट चेंज द सेंस ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड रिमूव टू। अर्थात वाक्यों में से जो भी इंग्लिश का वाक्य होगा, वाक्य में से TOO2 या TO2 को हटाना, परंतु सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन किए बिना। अर्थात किसी भी सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन किए बिना सेंटेंस में से TOO2 या TO2 अर्थात टू को हटाना ही रिमूव टू कहलाता है। जी हाँ, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं तो कहूंगा कि राम इज टू रन। यहां पे जब मैं बनाऊंगा तब बनेगा राम इज सो डल दैट ही कैन नॉट रन। तो यहां पे हम सीखेंगे इसी बात को कि आखिर ये TOO2 गया कहां और ये सो आया कहां से, फिर इसमें डैट कहां से आया, ही कहां से आया, ये कैन नॉट कैसे आ गया। तो यही सब बात के बारे में, अर्थात इसके बारे में और इसके बारे में हमको सीखना है कि आखिर ये सब आता कैसे है, ये सब किसके बदले में आता है, आखिर ये सब का यूज कैसे होता है। तो यही सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ये रिमूवल ऑफ टू में कि कैसे आ रहा है। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल में मैं दिया कि राम इज टू डल टू रन, तो देखिए ये भी टू हट गया, TO2 भी हटा दिए, TOO2 भी हटा दिए, और नीचे में देखिए सेंटेंस में कहीं भी TOO2 या TO2 कहीं भी आपको यहां से यहां तक में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हटा दिए, लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं किए हैं। तो आखिर हटाने का क्या नियम होता है, हम लोग उसी नियम के बारे में सीखेंगे कि हटाने का क्या नियम होता है। जी हाँ, क्योंकि इसका नियम है और वो सारे नियम के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। चलिए तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, जल्द से अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिएगा रिमूवल ऑफ टू, सबसे पहले आप याद करेंगे TOO2 3 प्रकार के होते हैं। एक TOO2 होता है, एक TO2 होता है और एक TWO2 होता है। आपको मैं बता दूं कि ये एक एडवर्ब है, यह क्या है? एडवर्ब है, और ये जो है एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये जो है एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कैसा है? तो न्यूरल एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव के आप लोग काइंड से पढ़िएगा कि एडजेक्टिव काइंड से, तो उसमें आपको पढ़ना है न्यूरल एडजेक्टिव। तो यह एक न्यूरल एडजेक्टिव है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो देखिए इस टू का अर्थ होता है अत्यधिक निगेटिव सेंस में। कौन सेंस में? निगेटिव सेंस में। मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा,
जरूरत से बहुत ज्यादा अगर बोध करवाना हो तब हम लोग TOO देते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई अगर कहता है कि आप जो है स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट कह रहा है तो चलेगा। आप कह रहा है कि यू आर वेरी स्मार्ट, वो भी चलेगा। यू आर मोस्ट स्मार्ट, जो भी कहे सब चलेगा। लेकिन जैसे ही कहता है ना कि यू आर टू स्मार्ट, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि टू नेगेटिव अर्थ हो गया। आपकी वो चर्चा कर रहा है, मतलब आपकी तारीफ नहीं, वो आपकी मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि TOO जो है वो अत्यधिक होता है, और अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से बहुत ज्यादा, समझे। और इस टू का अर्थ जो है से, को, ETC होता है, वो तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार होता है, अर्थात TOO। और इस टू का आप लोग तो मतलब बचपन से सीखते आ रहे हैं कि TOO, टू मीन्स दो, ONE, वन मीन्स एक, TOO मीन्स दो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो टू तीन प्रकार के होता है, एक TOO, एक TO2 और एक TOO। इस तरह से आप लोग याद रखिए कि TOO एडवर्ब है, TO2 प्रीपोजिशन है और TOO एडजेक्टिव है। और इसका अर्थ क्या है, तो TOO का अर्थ अत्यधिक होता है, TO2 का अर्थ से या को होता है, और इस तरह से TOO का अर्थ क्या होता है, दो होता है। तो इस तरह से आप लोग टू के बारे में सीख लिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं हाउ टू रिमूवल ऑफ टू, अर्थात हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिमूव ऑफ TOO या TO2। चलिए तो रिमूव टू कैसे करें या TOO को कैसे हटाए, है ना। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, टोटल 15 टाइप्स पढ़ने हैं। टोटल आपको रिमूव टू में 15 टाइप्स पढ़ने हैं। कितने टाइप्स पढ़ने हैं, 15 टाइप्स। जी हाँ, जिसमें से मैं टोटल टाइप्स की चर्चा करने वाला हूं। जी हाँ, 15 टाइप्स पढ़ने हैं और टोटल टाइप्स की मैं चर्चा करूंगा। और यदि आप ये 15 टाइप्स समझ जाते हैं तो आपको कभी भी रिमूव टू करने में दिक्कत नहीं होगा। आप रिमूव टू के एक अच्छे जानकार माने जाइएगा। जी हाँ, आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हैं तो आज मैं आपको रिमूव टू पूरा सिखा दूंगा, बशर्ते कि आप केवल शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो पर बने रहिए। और यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं रिमूव टू, हाउ टू रिमूव ऑफ TOO या TO2। चलिए टाइप 1 क्या है, टाइप 1 जो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रिमूव टू पढ़ने से पहले आपको बता दे कि रिमूव टू 2 प्रकार के आपको प्रश्न आते हैं। रिमूव टू से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए कौन कौन, रिमूव टू से संबंधित 2 प्रकार के जो प्रश्न आएंगे, एक आएगा जिसमें केवल एक टू रहेगा, जिसको सिंगल टू के नाम से जानते हैं। कौन टू, सिंगल टू। कौन टू, सिंगल टू वाला रहेगा। और एक जो रहेगा आपका वो रहेगा डबल टू। डबल टू कहने का मतलब TOO भी रहेगा और TO2 भी रहेगा। एक बात माइंड में सेट कर लीजिएगा, जब सिंगल टू आएगा ना, केवल एक टू आएगा तो TOO आएगा। कौन लाएगा, TOO आएगा। और जब डबल टू आएगा तो TOO भी आएगा और TO भी आएगा, समझे। मतलब डबल टू में TOO भी आएगा और TO2 भी आएगा, और सिंगल वाला में केवल TOO आएगा। इस बात को समझ गए। चलिए तो सिंगल टू वाला को मैं पहले देखूंगा कि सिंगल टू का रिमूव टू कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे डबल टू का रिमूव टू कैसे करते हैं, है ना। अगर सेंटेंस में केवल एक ही टू आए तो उसका रिमूव टू कैसे करेंगे, और जब डबल टू आएगा TOO भी आएगा और TO2 आएगा तो उसका रिमूव टू कैसे करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो पहला नंबर टाइप 1। देखिए टाइप 1 क्या कहता है, कहता है कि सिंगल टू, ध्यान से देखिएगा, सिंगल टू इन द सेंटेंस। देखिए सिंगल टू इन द सेंटेंस मतलब कहने का मतलब हुआ वाक्य में केवल एक टू आए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कहेगा द टी
इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट। अब इसको करना है आपको रिमूव टू। क्या करना है? रिमूव टू। द टी इज टू हॉट। बनाने का नियम सुनिए, टाइप 1 सिंगल 2 बनाने का नियम सुनिए, क्योंकि मैं नियम तो बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, मैं तो नियम को बोलूंगा ही। इसलिए यदि आप लोग कॉपी कलम नहीं निकाले हुए हैं तो निकाल लीजिए और कॉपी कलम निकाल के और जो मैं बात बोलता हूं उसे आप राइट कीजिए। और नहीं राइट करते हैं, अगर आप ऐसे ही समझते हैं तो और अच्छी बात है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और आप बिल्कुल अच्छे से रिमूव टू करना सीखिए, है ना। चलिए, तो द टी इज टू हॉट। अगर सेंटेंस में, ध्यान से सुनिए, यदि सेंटेंस में केवल एक टू आए, TOO आए, केवल एक टू आए, TOO आए, तो उसका रिमूव टू करने के टोटल 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4 तरीके। आप इसे 4 तरह से डील कर सकते हैं, अर्थात 4 तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ एक ही तरह जानते हैं, कुछ 2 तरह, कुछ 3 तरह, पर मैं बताने वाला हूं इसे हम लोग 4 तरह से बना सकते हैं। जी हाँ, इसे सोल्व करने के 4 तरीके हैं। देखिए कैसे। पहला नंबर है कि जब सेंटेंस में केवल TOO दिखे तो टू के बदले, जी हाँ, इसके बदले आप एक्सट्रीमली लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एक्सट्रीमली। बस एक्सट्रीमली लिखते हैं, आपका रिमूव टू हो गया। अर्थात आप बना सकते हैं द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। सही है। अगर कोई ऐसे बनाता है एकदम उसका सेंटेंस बिल्कुल सही बना है, अर्थात द टी इज एक्सट्रीमली हॉट कहना बिल्कुल सही है। या फिर आप इसका दूसरा तरह से कैसे बना सकते हैं, तो याद रखिएगा कि टू को हटा देना है और हॉट को कंपैरेटिव में चेंज करना है। हॉट को कंपैरेटिव डिग्री से, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके आपको इट इज प्रॉपर लिखना है। अर्थात लिख सकते हैं कि द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। आप ये भी लिख सकते हैं द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। या फिर आप तीसरा बार में कह सकते हैं, यहां तक के सही है, इट इज प्रॉपर के जगह पे आप इट शुड भी लगा सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं द टी इज हॉटर देन इट शुड बी। जी हाँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। या इसी सेंटेंस को आप चौथा तरह से कैसे बना सकते हैं, तो आप केवल लिखिए कि द टी इज हॉटर देन इट शुड बी प्रॉपर लिख के, इट शुड बी प्रॉपर लिख के। तो देखिए, आप इस तरह के सेंटेंस को आप 4 तरह से बना सकते हैं। अगर सेंटेंस में केवल TOO दिखे और यदि आपको उसका रिमूव टू करना रहे, तो आप याद रखिएगा, माइंड में सेट रखिएगा कि TOO के बदले एक्सट्रीमली लिख देंगे तो सेंटेंस का रिमूव टू हो जाएगा। या फिर इस टू को लुप्त करेंगे और जो भी एडजेक्टिव रहेगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे और देन देके इट इज प्रॉपर, या देन देके इट शुड बी, या देन देके इट शुड बी प्रॉपर लिख देने से सेंटेंस का रिमूव टू होता है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसे बनाने का नियम में, टाइप 1 बनाने का नियम में लिखिए इस प्रकार से, TOO के बदले एक्सट्रीमली लिख करके सेंटेंस का रिमूव टू किया जाता है। या TOO को हटाकर उसके बाद आए हुए एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर एवं उसके तुरंत बाद देन लगाकर इट इज प्रॉपर या इट शुड बी या इट शुड बी प्रॉपर लिखकर सेंटेंस का रिमूव टू किया जाता है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका टाइप 1। क्या था? टाइप 1। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 पर। जी हाँ, टाइप 2 में सिंगल टू रहेगा, लेकिन इन द सेंटेंस नहीं, बिफोर द सेंटेंस रहेगा। कहां रहेगा? बिफोर द सेंटेंस, विथ मच और मेनी। जी हाँ,
मतलब सिंगुलर टू रहेगा, लेकिन जो अभी सेंटेंस के बीच में देख रहे थे ना, अब सेंटेंस के शुरू में आएगा, और शुरू में आएगा ना तो मच को या मेनी को लेकर के आएगा। जी हाँ, देखिएगा, जैसे आपसे कह देगा टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब इस सेंटेंस को आपको कह रहा है कि रिमूव टू करने के लिए, तो आप लोग अभी भी देखिए कि TW2 के बाद एक्सट्रीमली लिखना पड़ता है। अगर यहां पर कहिए कि एक्सट्रीमली मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो हो जाएगा आपका गलत सेंटेंस। तो याद रखिए, टाइप 2 क्या है? सिंगल टू बिफोर द सेंटेंस विथ मच और मेनी। तो ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में यही रखना है आपको, जब सेंटेंस के शुरू में आप देखिए टू आया है और मच या मेनी को लेकर आया है, तो बनाने का नियम क्या है? टू मच या टू मेनी के बदले, टू मच, देखिए ध्यान सुनिएगा, बता रहे हैं, लिख लीजिए, टू मच या टू मेनी के बदले मोर देन प्रॉपर लिखते हैं। मोर देन प्रॉपर लिखकर एवं सेंटेंस को सेम टू सेम लिख देते हैं, और इस प्रकार से सेंटेंस का रिमूव टू करते हैं। अर्थात इस टू मच के बदले लिख दीजिए मोर देन प्रॉपर, और ऑफ है तो ऑफ, एवरीथिंग है तो एवरीथिंग, और इज है तो इज, और बैड है तो बैड, बन गया। इसी तरह से अगर कहेगा टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रोथ, तो आप इसका क्या बनाइएगा? मोर देन प्रॉपर कुक्स स्पॉइल्स द ब्रोथ, हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से बात को याद रखिएगा, जब सेंटेंस के शुरू में टू मच या टू मैनी लगा हुआ रहे, तो टू मच या टू मैनी के बदले मोर देन प्रॉपर देते हैं। क्या देते हैं? मोर देन प्रॉपर देते हैं, और बाकी जो भी सेंटेंस का शब्द होता है उसे हम लोग सेम टू सेम लिख देते हैं। ये था आपका टाइप 2। क्या था? टाइप 2। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं टाइप 3 का। किसका? टाइप 3। जी हाँ, टाइप 3 क्या है? तो सिंगल टू एट लास्ट द सेंटेंस, देखिए सिंगल टू एट लास्ट द सेंटेंस, जैसे रहेगा कि आई एम कमिंग टू। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब सेंटेंस के अंत में सिंगल टू रहे, अंत में, कहां पे? सेंटेंस के अंत में जब सिंगल टू रहेगा, तो याद रखिएगा कि इस टू के बदले केवल एल्सो कर दीजिएगा, तो रिमूव टू होता है। जैसे आई एम कमिंग टू के बदले आप लोग कह सकते हैं आई एम कमिंग एल्सो, क्योंकि यहां पे टू का अर्थ हो जाता है भी। टू का अर्थ क्या होता है? भी। क्योंकि देखिए टू का अर्थ अत्यधिक होता है, जरूरत से ज्यादा, और टू का अर्थ भी होता है, समझे? तो यहां पे क्या करना है? आई एम कमिंग टू, आई एम कमिंग ऑल्सो कह दीजिए, आपका रिमूव टू हो जाएगा। तो ये है आपका टाइप 3। चलिए मैं चर्चा करता हूं टाइप 4 का। किसका? टाइप 4। टाइप 4 क्या है? सिंगल टू एट लास्ट द सेंटेंस विथ मच और मेनी, विथ मच और मेनी। मतलब कहने का मतलब अगर अंतिम में अगर आएगा, लेकिन क्या आएगा? तो टू मच या टू मेनी। जैसे आप लोग देखते होंगे, कोई अगर मूवी देखते होंगे, कोई अगर फिल्म देखते होंगे, तो फिल्म में कभी कभी जो एक्ट्रेस होती है, हीरोइन जो होती है, जब गुस्सा हो जाती है, जब गुस्सा से वो लाल पीला होती है, तो देखते हैं 2-3 तरह के सेंटेंस अक्सर बोलती है। पहला बोलती है, जैसे कि लड़की बोलेगी हाउ डे यू, है नहीं? हाउ डे यू। अब भाई हाउ डे यू मतलब आप लोग सोचते हैं हाउ डे यू क्या होता है? तो देखिए हाउ डे यू मतलब हुआ कि आपकी इतनी हिम्मत या आपकी इतनी साहस। या जब लड़की जब सुनती है बात को, कहने का मतलब एक्ट्रेस बातों को सुन लेती है, ज्यादा उसको लगता है, तो कहती नहीं नाउ दिस इज टू मच, कैन यू स्टॉप प्लीज बिकॉज दिस इज टू मच। अर्थात इस तरह से बोलती है, दिस इज टू मच। तो जब सेंटेंस के अंत में अगर देखिए कि टू मच आया है, क्या है? टू मच या टू मैनी सेंटेंस के अंत में रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसके बदले में टू मच के बदले मोर देन प्रॉपर नहीं, केवल एनफ लिख देना है। क्या लिख देना है?
एनफ, अर्थात इसका जब बनाना होगा तो बना सकते हैं दिस इज एनफ, दिस इज एनफ, बस हो गया। या फिर आप इसे पहला टाइप पर लेके जाइए ना, वहां से बन सकता है। आप एक्सट्रीमली मच मत कीजिए, आप मच का कंपैरेटिव कीजिए, मोर। आप कह सकते दिस इज मोर देन इट इज प्रॉपर। आप इसी को अगर कोई कहता है कि क्या सर अगर मैं ऐसे बना दूं दिस इज और मच का कंपैरेटिव मोर होता है, तो दिस इज मोर और देन देंगे ना, मोर देन इट इज प्रॉपर। क्या यह कहना सही नहीं है? एकदम सही है। आप इसको चारों टाइप पर, दिस इज मोर देन, इट शुड बी प्रॉपर आप बना सकते हैं, या दिस इज इनफ भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये था आपका टाइप 4। तो टाइप 4 आप लोग समझ गए। अब आ रहे हैं हम रिमूव टू के सबसे फेमस और सबसे जबरदस्त टाइप को लेकर के, जिस टाइप को आप लोग टाइप 5 के नाम से जान सकते हैं। और यहां से एंट्री होता है डबल 2 का। किसका? डबल 2। जी हाँ, TOO और TO2, डबल 2 इन द सेंटेंस, बट याद रखिएगा, बट इन कैपेबिलिटी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये वाला है। बट इन कैपेबिलिटी, लोग क्या करते हैं, और कुछ हमारे महानुभवी लोग, जो अनुभवी लोग हैं, वो केवल डबल 2 को पढ़ा देते हैं, लेकिन ये कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी की चर्चा नहीं करते हैं। कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी की चर्चा नहीं करते हैं, जिसकी चर्चा मैं आज की इस वीडियो में कर रहा हूं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये इनकैपेबिलिटी क्या होता है और कैपेबिलिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप रटिए नहीं, समझिए, क्योंकि रटने का क्या अंजाम होता है, आमिर खान एक पिक्चर 3 इडियट्स में साबित कर दिया है कि रटने का क्या अंजाम होता है। इसलिए रटिए नहीं, समझिए। और यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहता हूं एकदम रटना छोड़ दीजिए, क्योंकि रटना पाप है। रटना क्या है? पाप है, क्योंकि भारत सरकार को रटनदार नहीं समझदार चाहिए, समझे। चलिए, तो डबल 2 इन द सेंटेंस बट इनकैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो उसके करने योग्य ना हो, मतलब कि असमर्थ, क्या हो? असमर्थ हो, असमर्थ होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस यहां पे ले रहा हूं, राम इज टू लेजी टू रन फास्ट, राम इज टू लेजी टू रन फास्ट। या कह देंगे सीता इज टू वीक टू पास दिस एग्जाम्स, सीता इज टू डल टू पास दिस एग्जाम्स। इस तरह के मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस तरह के मैं क्या दे रहा हूं? क्वेश्चन दिया हूं। या फिर कहूंगा कि आई एम टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट द ब्राइब। जी हाँ, इस तरह के आपको मैं बातों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेजी का मतलब क्या होता है? लेजी का मतलब होता है आलसी। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी। और रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। अब आप हमें बताइए कि क्या यह व्यक्ति जो है इस काम को करने में कैपेबल है कि इनकैपेबल है, मतलब समर्थ है कि असमर्थ है। कोई भी आलसी व्यक्ति को कहिएगा कि दौड़ो, दौड़ेगा नहीं ना? दौड़ेगा जी, वो तो अपना ही चलेगा, तब मगन में चलेगा, तब ठुमुक ठुमुक धीरे धीरे चलेगा। अगर आप कह रहे हैं कि आप दौड़िए तो दौड़ जाएगा? कभी नहीं दौड़ेगा, क्योंकि वो आलसी जो है कि नहीं। हमसे एक बार पूछा गया था कि आप कभी जीवन में अच्छा काम किए हैं, तो हम भी अपना इंटरव्यू में वो जीवन में बताए थे कि नहीं जीवन में एक काम तो मैं बहुत अच्छा किया हूँ। तो बोला कि क्या काम किए हैं? तो बोले मेरे गांव के कुछ आलसी लोग थे, मेरे गांव के कुछ आलसी लोग थे, उनके पीछे मैं एक साथ 10 पागल कुत्ता को छोड़ दिया था, भागे थे एकदम 265 के स्पीड से। है कि नहीं? अच्छा काम, बहुत अच्छा काम है। कभी वो दौड़े नहीं होंगे, लेकिन पागल कुत्ता के डर से दौड़े होंगे, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, आलसी व्यक्ति दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? इनकैपेबल हुआ ना, इनकैपेबल हो गया, असमर्थ है कार्य करने में। दल मतलब क्या होता है? कमजोर।
डल मतलब कमजोर। अब कोई भी कमजोर है और वो परीक्षा पास करने की बात हो रहा है, उत्तीर्ण करने की, क्या वो परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। और ब्राइब का मतलब होता है घूस। ब्राइब का मतलब क्या होता है? घूस। अब कोई भी ईमानदार व्यक्ति क्या घूस स्वीकार करेगा? नहीं ना करेगा, नहीं करेगा। तो ये सब क्या है? इनकैपेबल सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इनकैपेबल। अब कैपेबल कैसे होता, मैं नेक्स्ट टाइप में चर्चा कर दूंगा, टाइप 6 में बताऊंगा। डबल टू इन द सेंटेंस बट कैपेबल, बट कैपेबल। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं डबल टू इन द सेंटेंस बट इनकैपेबल। अर्थात इनकैपेबल कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका असमर्थ होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है? नियम नंबर फर्स्ट आप लोग अपने कॉपी पर लिखिए। पहला नंबर नियम है, लिखिएगा TOO के बदले सो SO, TOO के बदले सो तथा TO2 के बदले डैट का प्रयोग करते हैं। TOO के बदले सो तथा TO2 के बदले डैट का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड लिखिएगा, डैट के बाद सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में लिखते हैं। अर्थात यहाँ पे राम है तो ही लिखा जाएगा, सीता है तो सी लिखा जाएगा, आई तो खुद ही प्रोनाउन है इसलिए आई का आई लिखा जाएगा, है ना। तो प्रोनाउन के रूप में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद यदि सेंटेंस इनकैपेबिलिटी को दर्शाता है तो कैन नॉट या कुड नॉट देते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट देते हैं। अगर इनकैपेबिलिटी को दर्शाएगा तो, समझे, अर्थात असमर्थ को दर्शाएगा तो कैन नॉट या कुड नॉट देते हैं। एवं कैन नॉट एवं कुड नॉट देने के बाद TO2 के बाद आए हुए सभी शब्दों को बिना चेंज किए सेम टू सेम लिख देते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर कैन नॉट कब देना है, कुड नॉट कब देना है, अर्थात कैन नॉट का यूज कब करेंगे, कुड नॉट का यूज कब करेंगे। तो चलिए इसको नोट में लिख लीजिए। नोट में लिखिएगा, जब सेंटेंस प्रेजेंट का हो। आप कहेंगे प्रेजेंट कैसे हम पहचानेंगे? तो इज एम आर हो, इज एम आर हो तो कैन नॉट देना है। क्या देना है? कैन नॉट। और जब सेंटेंस पास्ट का हो, अर्थात सेंटेंस देखिए कि वाज या वेयर है, तो कुड नॉट दे दीजिएगा। चलिए अब मैं बना रहा हूं, तो देखिए राम का तो मैं लिख दिया हूं राम, इज का इज, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है। यहां चेंजिंग बोला गया है, क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। बोला गया कि टू के बदले सो, लेजी है तो लेजी का लेजी रहेगा, इसके बदले डैट। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन रूप, तो राम के लिए ही। अब बताया गया है तीसरा पॉइंट में कि सब्जेक्ट लिखने के बाद कैन नॉट देना है या कुड नॉट देना है। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पर इज है तो प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा? कैन नॉट होगा। तो यहाँ पे कह देंगे कैन नॉट, और रन फास्ट का लिख देंगे रन फास्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए याद कि सीता इज टू डल टू पास दिस एग्जाम्स, तो सीता इज सो डल दैट सी कैन नॉट पास दिस एग्जाम्स। हो गया। यहां देखिए आई एम टू ऑनेस्ट, तब बनेगा आई एम सो ऑनेस्ट दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट द ब्राइब। कोई दिक्कत नहीं है, बन गया है कि नहीं। इस तरह से देखिए एक और सेंटेंस अब पास्ट में लेता हूं क्योंकि सारा भी कैन नॉट पर था। चलिए वो कुड नॉट पर लेता हूं ताकि आप लोग को ध्यान एकदम क्लियर हो जाए। देखिएगा जैसे आप लोग अक्सर एक सेंटेंस देखते होंगे, आता है ही इज टू वीक टू वॉक। ये सेंटेंस अक्सर एग्जाम में आता है। हम इसी को दो रूप में बनाते हैं, एक ही वाज टू वीक टू वॉक, क्योंकि बहुत से बच्चे इस सेंटेंस को डायरेक्ट रट ले रहते हैं, रटना नहीं है। आप पहले देखिए तो वीक मतलब क्या होता है? कमजोर, और वॉक मतलब टहलना। अब आप ही बताइए कैपेबिलिटी की इनकैपेबिलिटी, कमजोर व्यक्ति टहलेगा? नहीं टहलेगा, नहीं टहलेगा तो नहीं टहलेगा। तो चलिए मैं इसको डील करता हूं।
तो ही का ही, इज का इज, सो हो जाएगा, वीक का वीक, डैट, और ही तो खुद ही प्रोनाउन रूप में है तो ही का ही लिखाएगा। प्रेजेंट है तो कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट, और यहाँ पे कह देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ देखिए तो ही का ही, वास का वार, सो कर देंगे ही वार सो, और वीक का वीक हो जाएगा, टू है डैट कर देंगे, यहाँ पे ही प्रोनाउन रूप में ही। अब देखिए कैन नॉट या कुड नॉट, तो यहाँ पर देखिए वाज आया है, और वाज क्या होता है, पास्ट टेंस का इंडिकेट दे रहा है, तो यहाँ पे कुड नॉट देना पड़ेगा, कुड नॉट, और वाक का कर देंगे वो। कोई दिक्कत आपको नहीं ना हुआ, कोई दिक्कत समझ में नहीं ना। अर्थात याद रखिएगा डबल टू इन द सेंटेंस, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनकैपेबिलिटी अर्थात असमर्थ हो। चलिए मैं टाइप 6 को भी मैं चर्चा करता हूं। टाइप 6 अर्थात डबल टू इन द सेंटेंस बट कैपेबिलिटी को दर्शाएगा, CAPABILITY। कैपेबिलिटी का मतलब होता है समर्थ, क्या हो जाता है, समर्थ, अर्थात कार्य को करने में समर्थ हो। जैसे देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल में दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई कह देगा आपसे राम इज टू हंग्री, राम इज टू हंग्री टू ईट फूड। अब आप हमें बताइए हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा, और ईट का मतलब क्या होता है, खाना, और भोजन मतलब भोजन खाना। अब आप हमें बताइए सेंटेंस से कैपेबिलिटी का बोध हो रहा है कि इनकैपेबिलिटी का। देखिए तो कह रहा है कि राम इज टू हंग्री टू ईट फूड, राम बहुत भूखा है, तो खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, भूखा आदमी खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, खाना खाएगा ना, खाना खाने में वो समर्थ रहेगा ना, क्यों नहीं खाना खाएगा तो मर जाएगा ना जी, तो खाना खाएगा। तो ये कैपेबिलिटी सेंटेंस हुआ, क्या हुआ, कैपेबिलिटी। बहुत से लोग बस रटले रहते हैं कि अच्छा TW2 और TO2 है, एकदम बनाना एकदम सीधा, वो पेन उठाएगा कहेगा कि देख राम इज अ सो और हंगरी, और यहाँ पे हो जाएगा डैट, और कह देंगे ही कैन नॉट ईट फूड, और कहेगा बन गया। और हम कहते हैं कि गलत है, हम कहते हैं कि ये सेंटेंस क्या बना दिए हैं आप, गलत बना दिए हैं। क्यों गलत बना दिए, क्योंकि डबल टू का सेंटेंस है बट इनकैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी सेंटेंस है, कैपेबल सेंटेंस है अर्थात करने योग्य है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो सेम जैसे आप अभी पढ़े ना कि TW2 के बदले सो देते हैं, TO2 के बदले डैट देते हैं, फिर आप पढ़े कि जो सब्जेक्ट आएगा उसके बदले डैट के बदले यहाँ क्या देना है, प्रोनाउन रूप में देना है, सब सही है। लेकिन याद रखिएगा कि जब इनकैपेबल सेंटेंस रहे तो कैन नॉट या कुड नॉट, लेकिन जब कैपेबल सेंटेंस रहे तो कैन नॉट या कुड नॉट नहीं, केवल कैन या कुड देते हैं। और वही प्रेजेंट रहेगा तो कैन देंगे, पास्ट रहेगा तो कुड देंगे। अर्थात यहां से नोट को हटा दीजिए, अर्थात जब ये बनेगा तो राम इज टू के बदले सो, हंगरी का तो यहाँ पे हंगरी लिखा जाएगा, और इस तरह से टू के बदले डैट, और राम के प्रोनाउन रूप में ही, और यहां देखिए प्रेजेंट है तो कैन देंगे, नॉट नहीं देंगे क्योंकि सेंटेंस कैपेबल है, ही कैन ईट फूड, बस हो गया, ही कैन ईट फूड। इसी में आपको आ जाता है नॉट टू टाइप, जो नॉट टू वाला होता है जो फ्यूचर बनता है उसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो यह है टाइप नंबर 6, क्या है, टाइप नंबर 6। चलिए अब मैं टाइप नंबर 7 की चर्चा करता हूं, ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7, डबल टू इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस बट विदाउट मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब। जैसे आपको दे देगा राम इज टू लेजी टू अ पुलिसमैन, या फिर देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ना दो तरह से देता है। होता क्या है कि मेन वर्ब तो यहाँ पे नहीं दिया है, और होगा क्या कि राम का राम इज करेगा और टू लेजी
करके इस टू के बदले में 4 दे देगा, फॉर ए पुलिसमैन, आपको ऐसे भी दे सकता है। तो घबराना नहीं है, आपको क्या करेगा ना, कभी कभी डबल टू ना देके एक TWO2 देगा और एक TO2 के बदले यहाँ पर 4 दे देगा। क्या दे देगा? 4 दे देगा। तो याद रखिए कि जब A4 भी रहेगा ना, तो आप याद रखिए कि उसको 2 ही मानना है। क्या मानना है? 2 मानना है। और चलिए अब बनाते हैं, है ना। अब इसको हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। राम इज टू लेजी टू अ पुलिसमैन, राम इज टू लेजी फॉर अ पुलिसमैन। तो करना कुछ नहीं है, सब पहले के अनुसार चलना है, सब पहले के अनुसार। अगर कैपेबल रहेगा, देखिएगा कैपेबल है तो कैन या कुड दीजिए, इनकेपेबल है तो कैन नॉट या कुड नॉट दीजिएगा, समझे। बाकी सब सेम चलेगा। और जब इसमें क्रिया नहीं है, क्योंकि देखिए टू के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, डायरेक्ट नाउन आ गया है, तो जब मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के लिए आपको बी लगा देना है। जैसे देखिए इसको बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, राम का राम लिखेंगे, इज लिखेंगे, सो लिखेंगे, लेजी लिखेंगे, और 2 या 4 ये दोनों में कुछ भी रहे, लेकिन हम देंगे डैट। अब डैट के बाद सब्जेक्ट देना है, तो राम है तो हम क्या कर देंगे? ही। अब आप बताइए, लेजी आदमी पुलिसमैन बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये इनकैपेबल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? इनकैपेबल को। तो हमको कैन नॉट या कुड नॉट देना पड़ेगा, कैन नॉट या कुड नॉट। तो देखिए, तो ये इज है, प्रेजेंट है, तो हमको कैन नॉट देना पड़ेगा। तो यहां पर दे देंगे कैन नॉट। अब देखिए यहाँ पर वर्ब नहीं ना है ना, मेन वर्ब। जैसे कि पहले मेन वर्ब आता था पर इसमें नहीं है, तो मेन वर्ब के रूप में आपको बी देना है। क्या देना है? बी। और बाकी देखिए है ए पुलिसमैन, तो आप लिख दीजिए कि ए पुलिसमैन, बस बन गया आपका सेंटेंस। तो इस तरह से राम इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट बी अ पुलिसमैन। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो मैं नेक्स्ट टाइप की चर्चा करता हूं, टाइप 8। टाइप 8, चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप 8 क्या है? डबल टू इन द सेंटेंस, डबल टू इन द सेंटेंस बट वर्क डन बाय नन। याद रखिएगा, बट वर्क डन बाय नन। डबल टू सेंटेंस में रहेगा, डबल टू सेंटेंस में रहेगा, लेकिन कार्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सकता है, वैसा सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है प्राकृतिक चीज में वैसे प्रकृति को माना गया है जिसे हम लोग पूजनीय मानते हैं। जैसे आ सकता है आपका इसमें रिवर आ सकता है, सी समुद्र आ सकता है, मून आ सकता है, अर्थ आ सकता है, ट्री आ सकता है, आपका वेदर आ सकता है, इस तरह का। तो देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा, द सन इज टू हॉट टू गो आउट, इस तरह से यह दे देगा। द वेदर वॉज टू कोल्ड टू वर्क। देखिए यहां पे कह रहा है द सन इज टू हॉट टू गो आउट, द वेदर वॉज टू कोल्ड टू वर्क। अब इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो आप देखिए तो कह रहा है कि सूर्य बहुत ज्यादा गर्म है तो बाहर जाने की बात हो रहा है। तो बाहर जाने की बात कौन? सूर्य करेगा। सूर्य तो गर्म है ही, वो तो बाहर ऑलरेडी है, तो बाहर कोई नहीं ना, क्योंकि वर्क डन बाय नन। अब केकरा अपने जान प्यारा नहीं है, सबको अपना जान प्यारा होता है। अब सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर तपता हुआ गर्मी दे रहा है, अब उसमें कोई निकलेगा बाहर? जी नहीं निकलेगा ना, गर्मी से किसको मरना है कि नहीं। तो इस तरह से आप अगर ऐसा रहेगा तो जो भी आप बना रहे थे टाइप 4, आप टाइप 5 जो बनाए थे उसी के अनुसार सब करना है। सब्जेक्ट जो डैट के बाद जो देते थे ना यहाँ पर के अनुसार ना दे करके आपको सब्जेक्ट रूप में नो वन या वन देना है। नो वन या वन, नो वन या वन दे सकते हैं, या नन भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नो वन या नन देते हैं तो सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और अगर वन देते हैं तो सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही कैन नॉट या कुड नॉट देते थे ना, तो कैन नॉट या कुड नॉट सबसे में देखिए बना रहा हूं। देखिए द है तो द का द, सन है तो सन, इज है तो इज, टू का कर देंगे सो, और हॉट का हॉट, और इस टू के बदले हम कहेंगे दैट।
तो द सन इज सो हॉट दैट। अब यहाँ पर जब देना है तो देखिए कि सूर्य है, तो सूर्य क्या है, आपका वर्क डन बाय नन में साबित हुआ, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि नो वन। क्या कह देंगे, नो वन। और प्रेजेंट है ना, तो कैन देंगे, प्रेजेंट क्या देंगे, कैन। कैन नॉट नहीं देंगे क्योंकि नेगेटिव तो नो वन नहीं दिए हैं। नो वन कैन गो आउट। अब कोई कहे कि सर हमको नॉट देना है तो कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे द सन इज सो हॉट दैट, और यहां पे कह दीजिए वन कैन नॉट गो आउट। सही हो गया। इसको जब बनाएंगे तो बनाएंगे द वेदर वाज सो कोल्ड दैट नो वन कैन, सॉरी कुड हो जाएगा ना क्योंकि पास्ट है, नो वन कुड वर्क, नो वन कुड वर्क। या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, द वेदर वाज सो कोल्ड दैट वन कुड नॉट वर्क। बस हो गया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा डबल टू, TWO और TO2 इन द सेंटेंस, बट वर्क डन बाय नन, बट वर्क डन बाय नन। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अब देखिए इस तरह से रहेगा, आगे में देखिए, ये तो आपको हो गया। आपको याद रखिए डबल टू इन द सेंटेंस रहेगा, डबल टू इन द सेंटेंस रहेगा, बट विदाउट मेन वर्ब, बट विदाउट मेन वर्ब, और फोर करके रहेगा, विदाउट मेन वर्ब एंड विदाउट मेन वर्ब। इस तरह से लिखेगा। एक विदाउट मेन वर्ब का देखे थे लेकिन उसमें नाउन आ रहा था, क्या आ रहा था, नाउन आ रहा था, तो उसमें बनने की बात हो रहा था। अब क्या आएगा कि बिना मेन वर्ब के तो आएगा, बिना, ये टाइप नंबर 9 है, बिना मेन वर्ब के आएगा और फोर करके, टू नहीं आएगा, केवल फोर आएगा। जैसे देखिए आपको ऐसे दे देगा, जैसे रहेगा द सन इज टू हॉट फॉर मी, इस तरह से रहेगा। या द वेदर इज, या द वेदर वाज करते हैं, द वेदर वाज टू कोल्ड फॉर द बेबी, तो इस तरह से अगर रहेगा, अगर इस तरह से रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो यहां पर आप देख रहे थे कि पहले नाउन आया, फोर के बाद नाउन, क्रिया तो नहीं था। यहां पर देखिए फिर से द बेबी नाउन ही है, क्रिया नहीं है, तो इसमें कुछ बढ़ने की बात नहीं हो रहा है, इसमें बात हो रही है कि बहुत ज्यादा है, मतलब सहन करने का। तो ऐसे सेंटेंस अगर रिमूव टू करने के लिए आपको मिले जिसमें बनने की बात नहीं हो, यहाँ पर पुलिसमैन बनने की बात था, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल था, लेकिन यहाँ पर कुछ आर्टिकल यहाँ पर द है लेकिन AN की बात नहीं हो रहा है, अर्थात बनने की बात ना हो, तो ऐसे सेंटेंस का रिमूव टू करते समय मेन वर्ब के रूप में आपको बी नहीं, फेस, बियर, ठीक ना, फेस या बियर, ये सब का प्रयोग करके उचित वर्ब दे करके सेंटेंस को संतुलित करना है। जैसे देखिए द है तो द का द, सन का सन, इज का इज, सो कह देंगे, हॉट कह देंगे, दैट, और सब्जेक्ट यहां से नहीं यहीं से उठाएंगे, मी को कह देंगे आई कैन नॉट फेस, और यहां के अनुसार देंगे इट। The sun is so hot that I cannot face it, या कह सकते हैं the sun is so hot that I cannot face की जगह पे आप कह सकते हैं bear it। bear मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे भी बोलना है तो बोलेंगे the weather was so cold that, अब देखिए the baby है तो the baby को उठा लीजिए, that the baby could not bear it, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस को रिमूव टू कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप 10। क्या देखते हैं? टाइप 10।
10 नंबर टाइप क्या है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर टाइप क्या है, ध्यान से देखिए। 10 नंबर टाइप में कहेंगे डबल टू विथ नॉट, अर्थात डबल टू आएगा लेकिन नॉट के साथ आएगा, नॉट लगा हुआ रहेगा। जैसे सेंटेंस देखिए, जानते हैं आप लोग, सीता इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड। तो देखिए यहां पर ध्यान से, एक TOO आया है, एक TO2 आया है, लेकिन नॉट आया है। क्या आया है, नॉट। तो डबल टू विथ नॉट, इसे भी बनाने के लिए बस सेम वैसे ही बनाएंगे। टाइप 5 के नियम के अनुसार TOO को शो देंगे, और यहाँ पे TO2 आए या नॉट 2 आए या 4 आए, कुछ भी आए, यहाँ पे डैट ही देना है। बशर्ते कि जो कैन नॉट या कुड नॉट दे रहे थे ना, तो जब यहाँ पर नॉट टू रहेगा तो आपको कैन नॉट या कुड नॉट ना देके शैल या विल दे देना है। जैसे देखिए बनाएंगे तो बनेगा, तो कहेंगे सीता इज सो इंटेलिजेंट, सीता इज सो इंटेलिजेंट दैट, आप कहेंगे सी, क्योंकि सीता है तो सी ना, और नॉट टू आया है इसलिए कैन नॉट या कुड नॉट ना देके इसके बदले शैल या विल, तो सी के अनुसार विल, तो सी विल अंडरस्टैंड। तो इस तरह से कहेंगे, अर्थात सीता इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड। तो बनाएंगे सीता इज सो इंटेलिजेंट दैट सी विल अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक मैं स्टॉप करता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए टाइप 10 मैं टोटल 10 टाइप की मैं चर्चा कर दिया हूं। आपको मैं बता दूं कि रिमूव टू करने का टोटल 15 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 15 टाइप्स हैं, जिसमें से मैं 10 टाइप्स की मैं चर्चा कर दिया हूं। अब बचा कितना टाइप्स, तो घटा दीजिए, तो बच गया 5 टाइप्स। अब ये 5 टाइप जो है वो एडवांस लेवल का है। कौन लेवल का है, एडवांस लेवल का, जिसे मैं ऑफलाइन क्लास में चर्चा कर देता हूं, क्योंकि वहां पे हम बच्चों को देखते हैं, उसके मेंटलिटी को समझते रहते हैं कि कहां तक बच्चा समझ सकता है। ऐसे यहां तक कोई भी समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे का जितना भी अब समझना वो सब एडवांस है। क्योंकि देखिए एडवांस का मैं एक टाइप आपको टाइप 9 में मैं बताया कि फेस करके बनाना है, बियर करके बनाना है, जो कि एक एडवांस का होता है, क्योंकि उसमें इंसान की सोच को बिल्डअप करना पड़ता है। जब तक कि वो क्लियर नहीं सोच पाएगा तब तक वैसे सेंटेंस को वो रिमूव टू नहीं कर पाएगा। तो आगे का जो भी 5 टाइप्स बचे हुए हैं वो एडवांस है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें एडवांस भी सीखना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर निकालिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको एडवांस का लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर अगर मेरे यहाँ अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो आप तो ऐसे ही सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रिमूव टू सीख गए होंगे। इससे ज्यादा रिमूव टू आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एडवांस की तुलना, एडवांस की जिन्हें जरूरत है वो उन्हें पढ़ता है जो बहुत ही हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो अंग्रेजी में सब कुछ जानना चाहते हैं। वैसे लोगों को ये एडवांस भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसे आप लोगों के लिए 10 टाइप ही काफी है, 10 टाइप ही उन लोगों के लिए काफी है जो जनरली इंग्लिश की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए इतना काफी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बताइए कि हाँ मेरा एक चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, जो आप लोगों के लिए इंग्लिश के नए नए वीडियो लाता है डेली और बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तभी आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल को देखते हैं और लग रहा है कि नहीं अच्छा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। और देखिए बहुत से बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप लाइव कब आते हैं, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच लाइव आने वाला हूं, आप टेंशन ना लीजिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।